जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द बिगिन स्टडी जी के चैनल पे। दोस्तों एसएससी एमटीएस के लिए कल से क्लासेस शुरू की गई हैं, जिसमें टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ के माध्यम से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको दोस्तों कराया जाएगा, या उनके आसपास के क्वेश्चंस जो कि हर बार एसएससी पूछती है, जिनके आने की संभावना है दोस्तों आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को भी साथ में करवाया जाएगा ताकि आप बेहतर स्कोर कर सकें। और आपको पता है दोस्तों, जो मेंस का पेपर होगा या दूसरा पेपर जिसको कहें दोस्तों सेकेंड पेपर, जिसमें इंग्लिश और जीएस आएगा दोस्तों, और उसी के आधार पे आपकी मेरिट बननी है, जिसमें जीएस का बहुत ही अहम रोल रहेगा। जीएस का स्कोर ही आपका डिसाइड करेगा दोस्तों कि आप आगे एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे या नहीं क्वालिफाई होंगे। तो आप चाहे जहाँ जिस चैनल से पढ़ते हों, आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप डेली या 10-15 मिनट 10-12 मिनट से इस सीरीज़ में देते गए दोस्तों, तो आपकी एक बेहतरीन तैयारी हो जाएगी, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। सारे क्वेश्चंस विद इमेज और ऑप्शंस के साथ कराए जाते हैं, तो इसको दोस्तों प्रैक्टिस सेट मानिए। या टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ है और साथ में और भी क्वेश्चंस आपको बता दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा जानकारी भी बताई जाती है। जो भी आपके लिए नया हुआ करे उसे आप नोट कीजिए और बाद में दोस्तों उसको ज़रूर एक बार पढ़िए ताकि वो आपको याद हो सके। तो आइए चलते हैं दोस्तों आज की क्लास की ओर बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया? सलीम चिश्ती, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, या इनमें से कोई नहीं? तो भारत में चिश्ती सिलसिले का जनक दोस्तों माना जाता है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती को। इनका दोस्तों जो केंद्र था जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी वो था दोस्तों अजमेर, तो इसे भी आप याद रखिएगा, अजमेर इनका केंद्र था। और चिश्ती सिलसिले की नींव किसने डाली थी? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने दोस्तों भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव डाली थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, ये दोस्तों मोइनुद्दीन चिश्ती ही मानते थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है? भारत की स्टील नगरी या पिट्सबर्ग दोस्तों कहा जाता है खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण जमशेदपुर को। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है, स्टील नगरी दोस्तों या फिर पिट्सबर्ग कहा जाता है किसको? जमशेदपुर को, खनिज संपदा की दृष्टि से समृद्ध होने के कारण। बोकारो दोस्तों लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है? झारखंड में है, इसे भी आप याद रखिएगा। कहाँ पे है दोस्तों? झारखंड में। और भिलाई लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। तो साथ में आप इसे भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान जो है दोस्तों उसमें मौलिक कर्तव्य हैं कुल 11 मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका राइट हो जाएगा। और जो मूल अधिकार हैं दोस्तों, मौलिक अधिकार जो हैं वो कितने हैं? वो 6 हैं दोस्तों। पहले 7 हुआ करते थे लेकिन वर्तमान में क्या है? 6। क्योंकि जो 7वां दोस्तों संपत्ति का अधिकार था उसको अनुच्छेद 300 का में, किसमें दोस्तों? 300 का में ले जाकर के जोड़ दिया गया वैधानिक अधिकार के तहत, उसको मूल अधिकार की कैटेगरी से हटा दिया गया। जबकि मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं, इसे भी आपको याद रखना चाहिए। और मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए, अमेरिका से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? करनाल, कन्नौज, दिल्ली, लाहौर। किस स्थान पर दोस्तों इसने चढ़ाई नहीं की थी? तो कन्नौज पर इसने चढ़ाई नहीं की थी दोस्तों। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दिल्ली पर दोस्तों 1739 में नादिर शाह ने अटैक किया था, 1739 दोस्तों 39 ईस्वी में। और जो मयूर सिंहासन था, मयूर सिंहासन दोस्तों और कोहिनूर हीरा भारत से लूट करके ले गया था। मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा अपने साथ ले गया था नादिर शाह। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूम क्या है? एक जनजाति, एक लोक नृत्य, कृषि का एक तरीका, एक नदी घाटी का नाम। तो झूमिंग एक प्रकार की कृषि का तरीका है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भारत में जो उड़ीसा राज्य है दोस्तों, वो झूमिंग वहाँ पे दोस्तों की जाती है। जो आदिवासी लोग हैं वहाँ के, झूमिंग कृषि वहाँ पे करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है?
तो इसमें से आर्थिक विकास की बेहतर माप होती है प्रति व्यक्ति आय। दोस्तों ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन दोस्तों किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट है। और ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से इनको जाना जाता है दोस्तों, इसे भी आप याद रखिएगा, ग्रैंड ओल्ड मैन। ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है देश के क्षेत्रफल से, देश की कुल जनसंख्या से, प्रयुक्त पूंजी के परिमाण से, इनमें से कोई नहीं। तो प्रति व्यक्ति आय को निकालने के लिए दोस्तों जो कुल जनसंख्या होती है उससे भाग दिया जाता है। तो इसे आप याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है दोस्तों? राष्ट्रीय आय बटे कुल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद को सर्वाधिक योगदान देता है? तो भारत का जो सकल घरेलू उत्पाद है दोस्तों उसको सर्वाधिक योगदान कौन देता है? तृतीयक क्षेत्र, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सेवा क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। और इसका दोस्तों 50% से अधिक यानी 53.66% जो है दोस्तों इसका लगभग योगदान है तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में। द्वितीय नंबर पे औद्योगिक क्षेत्र आता है दोस्तों, जिसका लगभग 31% योगदान है। तो आप इसे याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, परिभाषा किसने प्रस्तुत की? मुद्रा स्वयं मुद्रा का निर्माण करती है, क्रोमर के द्वारा ये कथन कहा गया था दोस्तों। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेशम का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन, आपूर्ति एवं मांग, घाटे की अर्थव्यवस्था या मुद्रा के प्रचलन। दो जगह दोस्तों एक ही चीज़ लिखी हुई है ऑप्शन ए और डी में। तो ग्रेशम का नियम दोस्तों किस पे आधारित है? ग्रेशम का नियम है मुद्रा के प्रचलन पर। मुद्रा का प्रचलन हो या दोस्तों मुद्रा के वितरण पर भी कह सकते हैं। यदि प्रचलन नहीं हो, वितरण शब्द लिखा हो, तब भी आप सही उसको मानेंगे। और इस नियम में दोस्तों ये ग्रेशम का नियम क्या कहता है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को बाहर कर देती है। इस ग्रेशम के नियम में दोस्तों क्या कहा गया है कि जो बुरी मुद्रा है, दो प्रकार की मुद्रा होती है। बुरी मुद्रा दोस्तों जो अच्छी मुद्रा होती है उसे बाहर कर देती है, ये ग्रेशम के नियम में कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस है दोस्तों, तो आप इसे ज़रूर पढ़िएगा और बहुत अच्छे से। यदि आपको नहीं पता हो तो इसे नोट भी कीजिएगा और दोबारा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाएं ये क्वेश्चंस। तो किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? जो विकसित देश होते हैं उनकी मुद्रा हार्ड करेंसी होती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? समताप मंडल में जो दोस्तों ओजोन परत पाई जाती है, पहली बात तो यही आप याद रखिएगा, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में। और उसकी मोटाई को दोस्तों मापा जाता है डाप्सन इकाई में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और ये जो ओजोन दोस्तों ओजोन परत संरक्षण के लिए एक प्रोटोकॉल हुआ था जिसका नाम है दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो इसे भी आप याद रखिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ओजोन परत संरक्षण से। ये भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, तो साथ में आप इसे भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है? तो ये कहा जाता है एशिया महाद्वीप को। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सबसे बड़ा महाद्वीप दोस्तों 7 महाद्वीप हैं कुल, उसमें सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? तो ये आपको बता चुके हैं दोस्तों, सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और सबसे बड़ा कौन सा है दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से? एशिया महाद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतया होती है। हर चक्रवात की आकृति जो होती है वो दोस्तों प्रायः अंडाकार होती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, भगवती चरण वर्मा।
संस्कृत के 4 अध्याय दोस्तों रामधारी सिंह दिनकर की कृति है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उत्तर रामचरितम के लेखक कौन हैं? तो उत्तर रामचरितम के लेखक दोस्तों महाकवि भवभूत हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट है, जिन्होंने दोस्तों 7 जो अंश हैं उसमें लिखा है। 7 अंशों में दोस्तों उत्तर रामचरितम को, जिसमें राम जी का चरित्र दोस्तों पाया जाता है। 7 अंश हैं इसके, ये भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडिया डिवाइडेड नहीं दोस्तों, डिवाइडेड होगा यहाँ पे, के लेखक कौन हैं? तो इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की है, जो कि भारत के फर्स्ट दोस्तों प्रेसिडेंट रह चुके हैं, फर्स्ट प्रेसिडेंट हैं दोस्तों। उन्होंने लिखा था इंडिया डिवाइडेड पुस्तक। और डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसकी है दोस्तों? डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये पुस्तक है दोस्तों पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की है। तो इसे भी आप याद रखेंगे, उम्मीद है। तो इसी के साथ दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि क्लास आपको पसंद आई है तो आप चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि चैनल को और ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए चैनल पे और ज़्यादा बेहतर से काम किया जा सके। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।